अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई की चर्चा हर कोई करता है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। यही संसार का स्वभाव है। असत्य आकर्षक प्रतीत होता है और सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजयी सत्य ही होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, परंतु यह अधूरापन ही उसे सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो स्वयं को संपूर्ण मान लेता है वह आगे बढ़ने की संभावना खो देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं वे किसी भी एक्सरे में नहीं दिखते। ये वे दर्द हैं जो शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन याद रखना, इन घावों से ही तुम्हारी सहन शक्ति और समझ विकसित होती है। मृत वही नहीं होते जिनकी सांसें थम जाती हैं, बल्कि वे भी मुर्दा होते हैं जिनमें इंसानियत समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शारीरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का जीवन, वह जीवन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान दो कि किसके लिए अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारी कद्र करे वही तुम्हारे समय के योग्य है। हे जीवन, तूने कई सबक सिखाए, परंतु धन्यवाद तेरा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी सीख है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आए, अपने हृदय की कोमलता को मत खोने दो। जो लोग तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होते हैं वे ही अक्सर सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो जाता है वह केवल अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़ता है। स्मृतियां, प्रेम और सीखें सदा साथ रहती हैं। इंसान आधा सुनता है, आधा समझता है और पूरा निर्णय ले लेता है। इसलिए अपनी सोच को परिष्कृत करो। कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालो। झुका हुआ हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। दो मीठे शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान है जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। या तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। समस्याएं परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती हैं। यदि तुम शांत रहो तो न कोई समस्या बड़ी लगेगी, न कोई कठिनाई स्थायी लगेगी। जीवन की गति तेज है। आज का दुख कल पुराना हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जो आज कठिन है वह कल की सीख बन जाएगा। हाथों की लकीरों के छलावे में मत आओ। भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत बैठकर नहीं बल्कि परिश्रम और संकल्प से बनती है। गलतियां अनुभव देती हैं और अनुभव आगे का रास्ता दिखाता है। इसलिए अपनी भूलों से मत डरो बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हर उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती हैं। अर्जुन, यह संसार तुम्हारा तब तक साथ देता है जब तक तुमसे उसे कुछ लाभ मिलता है। जैसे ही वह लाभ समाप्त होता है केवल औपचारिकता ही शेष रह जाती है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो कायर उसे देखकर पीछे हट जाता है, जबकि साहसी और मेहनती इंसान उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निरंतर अभ्यास। ईर्ष्या करने से तुम दूसरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना सुकून और शांति जरूर खो देते हो। जीवन में हर उम्र का अपना एक उद्देश्य होता है। जिस उम्र में जो कार्य करना चाहिए उसे उसी समय पूरा कर लो, क्योंकि विलंब केवल तनाव को जन्म देता है। मनुष्य की जुबान उसके व्यक्तित्व का दर्पण है। जैसे दुकान का ताला खुलने पर ही उसकी असली संपत्ति का पता चलता है, वैसे ही जुबान खोलने से ही तुम्हारी सोच और संस्कारों का पता चलता है। मौन को कमजोरी मत समझो। मौन अक्सर व्यक्ति का बड़प्पन होता है। जब बोलना आवश्यक हो तब बोलो, और तब बोलो जब तुम्हारे शब्द किसी की भलाई का कारण बने। प्रेम करना आसान है, पर उसे निभाना ही सच्चा साहस और वफादारी है। मजबूरी का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना प्रेम नहीं, छल है। सच्चे और स्पष्टवादी लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। यह संसार उन लोगों को गिरा हुआ समझता है जो दूसरों को ऊंचाई देने के लिए झुकते हैं। लेकिन अर्जुन, जो सच बोलता है वह ईश्वर की आंखों में सबसे प्रिय होता है। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, पर तुम्हारा काम है बहते पानी की तरह आगे बढ़ते रहना। जैसे बहाव के साथ कचरा किनारे लग जाता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के साथ समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कर्म अच्छे करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। खुशी जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका है।
क्रोध का उपयोग तभी करो जब वह आवश्यक हो, अन्यथा वह तुम्हारे रिश्तों और छवि को नष्ट कर सकता है। गलतियों से सबक लो, खासकर उन गलतियों से जो तुमने दूसरों को पहचानने में की। धर्म का सबसे सरल रूप यही है कि तुम्हारे कारण किसी आत्मा को दुख न पहुंचे। शब्दों का चयन समझदारी से करो, क्योंकि लोग उन्हें अपनी सोच और मनोदशा के अनुसार ही समझते हैं। जीवन आसान नहीं है, पर तुम्हें इसे आसान बनाने की कोशिश करनी होगी। यह दुनिया तब सुंदर बन सकती है जब सलाह देने वाले लोग साथ देने लगें। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने हर कदम को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। शरारतें करो पर साजिशें नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे कभी किसी के साथ छल नहीं करते। जो तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद रो पड़े, वह इंसान कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। यह इंसानियत की पहचान है कि वह जब तुम्हारे दुखों को समझता है तो वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें अपने लक्ष्य और जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, वह हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहता है। सफलता की राह पर चलते वक्त कुछ संघर्ष और मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो अपनी मंजिल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं वे कभी हारते नहीं। दुश्मन से खतरनाक होता है वह इंसान जो दोस्त बनकर धोखा दे। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास जब टूटता है तो वह फिर कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ पाता। लोग हमेशा उस वक्त हमारा यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब हमें दूसरों से उम्मीद होती है और वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। स्वाद और संवाद दोनों ही ठीक होने चाहिए। स्वाद खराब तो शरीर को नुकसान होता है और संवाद खराब तो संबंधों को नुकसान होता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। गिरते हुए पत्ते भी बताना चाहते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हम जितना दूसरों पर निर्भर रहते हैं उतनी ही जल्दी हमें उनका त्याग सहना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपनी राह पर चलो और दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर कभी भी अपनी दिशा को बदलने की कोशिश मत करो। उस इंसान की इज्जत कभी ना करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। इसे अहंकार नहीं कहते मेरे दोस्त, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें खुद से जुड़ने और अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। मेहनत का सम्मान वही करता है जो जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। जीवन में किसी को भी कम मत समझो। जो समंदर पूरी दुनिया को डुबाने की शक्ति रखता है, वह तेल की एक छोटी सी बूंद को डुबो नहीं सकता। अपनी संगत और विचारों को लेकर सतर्क रहो। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं जो पहले तुम्हारे दुख दर्द को जानने के लिए आंसू बहाएंगे और फिर उन्हीं आंसुओं को हंसते हुए दुनिया में बताने चल पड़ेंगे। रिश्तों का मूल्य उनके सहयोग और सच्चे प्रेम में है, न कि केवल दिखावे में। जीतने के बाद दुनिया गले लगाती है, लेकिन सच्चे साथी वही हैं जो हार में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री साधारण नहीं होते। ये चारों स्तंभ निर्माण और विनाश की चाबी अपने हाथ में रखते हैं। दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण का महत्व है। वही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम जीवन को कैसे देखते हो, एक अवसर के रूप में या एक बोझ के रूप में। किसी ने संत से पूछा कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है। संत ने उत्तर दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हारे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम क्या देखना और संग्रह करना चाहते हो। अपनी मंशा को इतना शुद्ध बनाओ कि किसी को तुम्हारी बातों से ठेस ना पहुंचे। दिल ऐसा हो कि किसी को दुख ना दे, और रिश्ते ऐसे हों जो कभी खत्म ना हों। ये दुनिया अक्सर बहक जाती है। बेईमान को अक्लमंद और ईमानदार को मूर्ख समझती है, लेकिन सत्य पर चलने वालों को कभी किसी याददाश्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच साफ और सरल होता है। दिमाग ठंडा हो तो फैसले सही होते हैं, और भाषा मीठी हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कष्ट के कई स्टेशन आएंगे, लेकिन इस सफर का अंत सुखद होता है। याद रखो, तुम्हारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए,
और तुम्हारा दर्द किसी के लिए हंसी का। जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा बनता है जैसा हमारा नजरिया होता है। वक्त का महत्व वही समझ सकता है जिसने किसी का इंतजार किया हो। वक्त की चाल तभी महसूस होती है जब तुम इसे समझने का प्रयास करते हो। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। खुद को हमेशा सच्चे इंसान की तरह जियो, खुशियां बांटो, दर्द नहीं। और याद रखो, जो जख्म तुमने सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, यह तुम्हारे पास केवल थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। समय एक बार चला जाए तो वह लौट कर नहीं आता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक निर्णय जीवन को संवार सकता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं, लेकिन जो खुद को संतुलित रखता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वही विजेता बनता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। यह संसार कर्मों का ही प्रतिफल है। तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत बनी रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। इसीलिए धन से अधिक अपने चरित्र और सत्य निष्ठा को संजो कर रखो। सच्ची ताकत जीतने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे संघर्ष और धैर्य से विकसित होती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाए नहीं, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही जीवन का नियम है। इंसान की सच्चाई उसे भीतर से सुरक्षित रखती है, बाहरी अवरोध नहीं। सृष्टि का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। यदि प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत बांटोगे तो नफरत ही लौटेगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बने। जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं, उसे हकीकत में बदलने का साहस चाहिए। हालात से जूझने वाले बहुत मिलते हैं, पर उन्हें बदलने की हिम्मत रखने वाले विरले होते हैं। वही असली रचयिता होता है जो परिस्थितियों को अपनी सीमाओं में नहीं, अपने संकल्पों के भीतर गढ़ता है। इस युग में अधिकतर लोग बाहरी जगमगाहट, संपत्ति, प्रतिष्ठा, नाम में उलझे रहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा खजाना कोई वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की इच्छा शक्ति, दृढ़ता और आत्मबल होता है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह प्रमाण है कि तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। नीचे वही खींचता है जिसे ऊपर जाते देख वह असहज हो जाए। तुम अपना ध्यान ऊपर चढ़ने में रखो, क्योंकि जब तक तुम नीचे हो तब तक तुम्हें नीचे खींचने वाला हर प्रयास सक्रिय रहेगा। लेकिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब वही प्रयास तुम्हारी उड़ान की पुष्टि बन जाएंगे। पैसा भी यही कहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बन सकता हूं। इसलिए साधन को साध्य मत समझो, केवल साध्य को पकड़ो। साधन स्वयं पीछे आएंगे। जो कभी हार नहीं मानता, जो जीवन की हर जंग को हौसले से लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। मजबूत वही नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा हुआ। हार केवल एक अवसर है यह दिखाने का कि तुम्हारी आत्मा कितनी अडिग है। संघर्ष में पसीना बहता है, पर वही पसीना अंततः तुम्हारी गरिमा का तेज बनता है। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वे चेहरे मिलेंगे जिन पर भरोसा किया था और उन्हीं से घाव मिले। ये वाक्य केवल भाव नहीं, एक सत्य की पुकार है। जिन्होंने सबसे ज्यादा झुककर तुम्हारा साथ निभाया, वे केवल तुम्हारी इज्जत नहीं करते थे, उनमें तुम्हारे लिए ऐसी मोहब्बत थी जो सीमाओं से परे थी। पर दुख इस बात का नहीं कि सबने साथ नहीं दिया। असली पीड़ा तब होती है
जब किसी ने साथ का वादा करके भी साथ का अभिनय किया, जब तुमने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती, तब एक गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। कठिनाइयां जीवन की कीमत नहीं है, बल्कि वह कसौटी है जो यह जांचती है कि क्या तुम उस प्रकाश के योग्य हो जिसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। यदि जीवन सरल होता तो उसका महत्व क्षणिक रह जाता। तकलीफ उन्हें देखकर नहीं होती जो खुले शब्दों में तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट होते हैं। असली दुख उन्हें देखकर होता है जो झूठे प्रेम, झूठी चिंता और झूठे साथ का मुखौटा पहनकर तुम्हारी आत्मा को छलते हैं। ये लोग प्रेम का अभिनय करते हैं और भीतर से केवल स्वार्थ साधते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को बचाना आत्मसम्मान की पहली शर्त है। अगर इस जीवन में तुम्हें कुछ हासिल करना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता दे, तुम्हारी चेतना को जागृत करे, तो सबसे पहले खुद से सच्चा होना पड़ेगा। अपनी सच्चाई को समझो, अपने मूल्यों से जुड़ो और स्वयं से वह वादा करो कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दोगे, चाहे बाहर कितनी ही रात क्यों ना हो। अपने जीवन से उन लोगों को बिना किसी झिझक के दूर कर दो। पहला, जो तुमसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आत्मा की शांति ऐसे रिश्तों में नहीं मिलती जो तुम्हारे आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। प्रकृति का नियम बड़ा स्पष्ट है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न धन, न संबंध, न नाम। अंत में केवल कर्म साथ चलते हैं और उन्हीं के आधार पर आत्मा की यात्रा तय होती है। इसलिए जितना भी है उसी में मुस्कुराना सीखो। हर चीज को उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तौलते हो, न तो अधिक कठोर न अधिक मुलायम। जब दूसरों को उसी दृष्टि से देखने लगोगे तो पाएंगे कि लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना तुमने मान लिया था। ईश्वर एक मूर्ति में भी मिल सकता है अगर उसे ढूंढने वाला सच्चा हो, और वही ईश्वर इंसान के भीतर भी बसता है अगर वह इंसान होना जानता हो। इसलिए बाहर भटकने से पहले अपने अंदर झांकना शुरू करो। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह तुम्हारी हर सांस में, हर भावना में, हर करुणा में है। हम पागल बेहतर हैं उन समझदारों से जो हर रिश्ते को लाभ हानि की तराजू में तौलते हैं। कभी कभी दुनिया की नजरों में पागल होना बेहतर होता है अगर तुम भीतर से सच्चे हो, सरल हो। रिश्ते बाहर से नहीं टूटते, वे भीतर से दरकते हैं। कोई बाहरी वजह रिश्ता नहीं तोड़ सकती जब तक कोई अपना उसमें बेईमानी ना करे। सबसे गहरी चोट वही देता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन गिरने से मत डरो। ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं मैं, मगर खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं, क्योंकि करता वही हूं जो आत्मा को पसंद है। उम्र भले ही कम हो पर हौसले बुलंद हैं। अगर जीवन है तो वो कठिन भी होगा, क्योंकि आसान हो जाए तो फिर जिंदगी कहां रह जाएगी। सपाट रास्तों पर चलकर कोई ऊंचाई नहीं छूता, संघर्ष ही शिखर का द्वार है। हर कोई वक्त के साथ साथ छोड़ देता है, लेकिन एक शक्ति है जो सच्चे हृदय से सदा साथ रहती है। वो है तुम्हारा सद्गुरु, जो तुम्हारी हर कमी के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, जिसका प्रेम बिना शर्त है और मार्गदर्शन बिना स्वार्थ। चीनी डालो तो भी जरूरी नहीं कि चाय मीठी हो। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी तुम्हारे नहीं बन सकते। जो साथ हो पर साथ का मतलब न समझे, वो सिर्फ उपस्थिति है, अपनापन नहीं। और अंत में याद रखो, तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान तुम्हारी वाणी है। वाणी से ही दिल जीते जाते हैं और वाणी से ही घाव दिए जाते हैं। इसलिए जो भी बोलो सोचकर बोलो, क्योंकि शब्द लौटते नहीं, असर छोड़ जाते हैं। अपने सत्य में टिके रहो, अपने हौसले को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान थामे रहो। मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर लड़ाई, हर चुप्पी में साथ हूं। बस ध्यान से देखो, मैं वही हूं। किसी से कोई वादा मत करो जिसे निभाने का सामर्थ्य ना हो। इस संसार में जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसे ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि हर किसी को खुश कर सको। अगर तुम जीवन से सच में प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है।
अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि हवाएं भी हैरान हो जाएं, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाले हर व्यक्ति का दिल वैसा ही नहीं होता। कुछ दिल इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेते हैं। गरीब रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी भी नहीं, मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वही लोग जलने लगेंगे। यही जीवन का चक्र है। किसी खास इंसान की कमी सबसे हिम्मत वाले को भी रुला देती है, लेकिन यह याद रखना कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन रिश्तों का मूल्य हर मौसम में बदलता रहता है। एक ही चेहरा किसी के लिए प्यार का प्रतीक हो सकता है तो किसी के लिए गुस्से का। जिन्होंने अंधेरा देखा है वे ही उजाले की असली कद्र जानते हैं। जो लोग रिश्तों को निभाते हैं वे हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। मेरा संबंध किसी से इतना ही है कि जब वह मुश्किल में होता है तो मुझे चैन नहीं आता। कुछ चीजें अकड़ के साथ नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ छोड़ी जाती हैं। लोग अक्सर चाहते हैं कि तुम उनके लिए अच्छे बनो, लेकिन जब तुम उनसे बेहतर बनने लगते हो तो वही बात उन्हें अखरने लगती है। खुद को गलत मानना वही इंसान जानता है जो सही राह पर हो। प्यार पाने या खोने का नाम नहीं है बल्कि निभाने का नाम है। जो रिश्ते नादानियों और सच्चाई के साथ जिए गए वे ही जीवन के सबसे खास पल बन जाते हैं। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुमने यह विश्वास और आस किससे की। ईश्वर जब किसी परीक्षा से गुजारता है तो वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, वह यह भी दिखाता है कि तुम्हारे साथ कौन सच्चा है और कौन तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक परछाई भर। ईश्वर को दोष देना आसान है, लेकिन वह तो केवल राह दिखाते हैं। चढ़ाई तुम्हें खुद करनी होती है। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो फिर भगवान को दोष मत दो। भगवान कहते हैं कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की कामना मत करना। सच्चा सुख दूसरों की खुशी में निहित है। रिश्तों का मर जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि एक रिश्ता होते हुए उसमें भावनाओं का मर जाना। यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बिखर जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता चारों ओर देखती है, लेकिन विश्वास केवल आगे देखता है। जीवन में जो भी हो चुका है उससे सीखो, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा मत छोड़ो। हर इंसान को समय समय पर प्रेरणा की जरूरत होती है। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अच्छे कर्म तुम्हें शक्ति देते हैं और दूसरों को प्रेरणा। जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी धीमी गति से चल रहे हो, जब तक तुम रुकते नहीं हो। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। चिल्लाने वाले लोग अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असली महानता खामोशी में अपने काम को करके दिखाने में है। जिंदगी का असली सार यही है कि बिना दिखावे के अपने कर्मों और विश्वास के साथ चलते रहो। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। जो तुम करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। जीवन में हम बहुत सी चीजें इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि या तो हम जल्दी बोल जाते हैं या बहुत देर कर देते हैं। शब्द समय के साथ अगर मेल ना खाएं तो रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी कभी चुप रह जाना जीत होता है और कभी बोल जाना राहत। इसलिए हर बात सोच समझ कर कहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, सिर्फ पछतावा रह जाता है। प्रेम का भाव जब किसी के दिल में सच में होता है तो उसकी चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम खुद को छुपा नहीं सकता। वह खुशबू की तरह होता है, चाहे जितना छुपाओ महक उठता है। लेकिन प्रेम से पहले स्वयं को समझो, खुद से बहस करो, भीतर झांको, अपने सवालों के उत्तर अपने ही भीतर खोजो। जब तुम दूसरों से बहस करते हो तो सवाल बढ़ते हैं, पर जब अपने अंतर्मन से करते हो तो उत्तर मिलते हैं। जिस तरह घर की दीवारें एक एक ईंट से बनती हैं, उसी तरह चरित्र भी एक एक विचार से निर्मित होता है। विचारों की पवित्रता ही आत्मा की ताकत बनती है। अगर विचार शुद्ध हैं तो व्यक्तित्व स्वतः सुंदर हो जाता है।
फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद आ जाएंगी। यही जीवन का नियम है। तुम बस चरित्रवान बनो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हारे नाम पर गर्व करेगी। चरित्र केवल एक छवि नहीं, वह एक वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और फल दूसरों को लाभ देते हैं। लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और हां, अगर मुझे किसी की बात में हां मिलाना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मुझे अपनी सोच पर विश्वास है और यही वजह है कि कई लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। पर सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी वह चुभता है, लेकिन वही अंत में बचाता है। जब तुम किसी पर बिना शर्त बिना शक भरोसा करते हो, तब तुम्हें या तो जीवन भर का साथ मिलता है या फिर जिंदगी भर का सबक। दोनों ही तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इसलिए भरोसे से डरो मत, बस आंखें बंद मत करो। जल्दी से किसी की बात मान लेने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दुनिया इस सरलता को कमजोरी समझ बैठती है। आजकल रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा, क्योंकि हर बात कहना, हर बात सुनना और हर बात समझना इस युग में रिश्तों को कमजोर कर देता है। और अंत में मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी और से सुनी एक अधूरी कहानी तुम्हारे दिल में जर घोल दे। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप से नहीं, अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अपने बारे में जो जानते हो वही सत्य है, बाकी सब तो दृष्टिकोण है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने चरित्र से पहचाने जाओगे। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जीवन एक तपस्या है और तुम उस तपस्वी हो जो इसे सार्थक बना सकता है। जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की। एक झूठ कई झूठ बुलवाता है और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो, तो यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनने का इशारा देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं बनते। बिछड़ने का दुख जरूर है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं रही। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी मोहब्बत से ही मुकरना पड़ा जब उसे किसी और के लिए रोते देखा। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, पर जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं
वे सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से रखते हो। याद रखो, जब तुम सही तरीके से जीवन जी रहे हो तो तुम्हारे पास कहानियां होंगी जो दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। खामोशी का अपना महत्व है। नीम के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनना शुरू करे तो दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगेंगी। वही इंसान सफल होता है जो गिरने के बाद उठने का साहस रखता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। रिश्तों को बचाने की शर्तों ने अक्सर हमें हार का सामना करवाया है। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। समझदारी से नियम तोड़ने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। यही सच्चा साहस है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। तुम क्यों चिंता करते हो? किस लिए डरते हो? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंतन करके स्वयं को व्यर्थ ही दुख क्यों देना? यह संसार क्षण भंगुर है। यहां ना कोई सदा रहने वाला है और ना ही कोई स्थिति स्थायी है। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो मिला है वह कभी ना कभी छूटेगा ही। फिर किस बात की चिंता? यदि तुमने अपना कर्म सच्चे मन से किया है तो परिणाम की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वह मेरा कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही तुम्हें शांति देता है। तुम सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को निर्बल मत मानो। दोनों ही परिस्थितियां बदलने के लिए बनी हैं। जैसा समय नहीं ठहरता, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी स्थायी नहीं होते। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। जिस तरह सागर की गहराई में हलचल नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के हर संघर्ष में शांत रहता है। तुम भी अपने मन को स्थिर करो। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु धैर्य रखने से सही समय अवश्य आएगा। यदि कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो अभिमान मत करो, क्योंकि यह भी नश्वर है। और यदि कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि यह भी मेरे ही संकल्प का भाग है। तुम्हारा हर श्वास मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत घंवाओ। जीवन को सहज बनाओ, प्रेम से जियो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इसे सुनो। जो भी हो रहा है वह मेरे ही विधान से हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। रिश्तों में सफलता का रहस्य केवल विश्वास है। शक की दीवारें खड़ी करने से कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि संदेह वह विष है जो धीरे धीरे प्रेम को समाप्त कर देता है। दुनिया को शक करने की आदत है, लेकिन जो केवल विश्वास करना सीख लेता है वही सच्चे रिश्तों को निभा पाता है। अक्सर जब मन भर जाता है तो लोग कमाल के बहाने बना लेते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। कुछ रिश्ते केवल खून के होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल नाम तक सीमित रहता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। इस संसार में कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से हर जाति में कुछ नीच मानसिकता के लोग अवश्य होते हैं। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं। यदि कोहिनूर से भी अधिक मूल्यवान कोई चीज है तो वह केवल परिवार है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। सच्चे मित्र वे होते हैं जिनकी उपस्थिति में खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन वास्तविकता को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, लेकिन जो सच्चाई को देखना और स्वीकार करना सीख लेता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। यदि किसी बात को सह गए तो रिश्ता बच सकता है, लेकिन यदि कह गए तो वह रिश्ता अक्सर टूट जाता है। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं वहीं से कामयाबी की असली शुरुआत होती है। जो आत्मविश्वास बनाए रखता है उसकी समाज में इज्जत होती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो लोग भी तुम्हें महत्वहीन समझने लगेंगे। दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो स्वयं का सम्मान करना जानते हैं।
धन को लेकर इस संसार की विचित्र स्थिति है। तुम्हारी जेब गर्म रहेगी तो लोग ठंडे स्वभाव से तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो वही लोग सबसे पहले मुंह फेर लेंगे। जो जाने वाले हैं वे पास ही क्यों आते हैं, क्यों पहले हंसाते हैं और फिर रुला देते हैं? यह प्रश्न भले ही मन को कचोटे, लेकिन सच यह है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर रिश्ता एक सबक है, और जो इन सबक को समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जिसने कम में जीना सीख लिया वह कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेगा। संतोष ही सबसे बड़ी समृद्धि है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र यही होना चाहिए, इज्जत दो, इज्जत लो। यही हर रिश्ते की नींव और हर इंसान के लिए सबसे बड़ा उसूल है। अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती है। संसार में जो कुछ भी अस्थायी है उससे जितना अधिक मोह होगा उतनी ही अधिक पीड़ा मिलेगी। प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं के बंधन में मत फंसो। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। कभी कभी कुछ शब्द इतने तीखे होते हैं कि हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में हम इतने बुरे हैं। लेकिन सत्य यह है कि लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं, और उनकी धारणाएं सदा सत्य नहीं होती। दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। तलवार की गहरी चोट समय के साथ मिट जाती है, लेकिन शब्दों से मिली चोट जीवन भर साथ रहती है। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है। वे संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो, और यदि कोई तुम्हारे शब्दों से आहत होता है तो यह देखो कि वे शब्द आवश्यक थे या नहीं। अनुभव कहता है कि खामोशी ही बेहतर होती है, क्योंकि शब्दों से लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कई बार सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब तुम कुछ नहीं कहते। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर फिर भी जीवन की उलझनों में इस तरह बिखर जाते हैं कि न कुछ टूटा न कुछ बचा। जीवन की यही विडंबना है। कुछ चीजें हमें तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है तब वही लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अवसर समझो। यह तुम्हें सही और गलत का अंतर दिखाने के लिए आती है। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। यदि विश्वास बना रहे तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं, और जो केवल स्वार्थ के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारे पास आकर यह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। कठिन समय में दिया गया संबल सबसे मूल्यवान होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना अधिक शांति से रहोगे। जब तुम दूसरों के जीवन में झांकने लगते हो तो अपनी शांति खो देते हो। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि दूसरों की तुलना करने से केवल बेचैनी मिलती है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो समय स्वयं जवाब देगा। सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा धैर्य है। जो अपने सत्य पर अडिग रहता है उसे किसी और को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक अपने प्रियजनों का हाल पूछ लो। मिट्टी में समाने के बाद लोग अक्सर हमें याद करना भूल जाते हैं। अकेले रह लेना बेहतर है बजाय उनके साथ समय बिताने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। संगत का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। जैसे एक बाण अलग अलग जगहों पर गिरकर अपना रूप बदल लेता है। इसलिए अपनी संगत को सोच समझ कर चुनो। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, लेकिन अंदर से हार जाता है, कभी खुद से, कभी अपनी कमियों से। लेकिन जो लोग हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, उनके लिए जीत किसी वरदान से कम नहीं होती। झूठ पर आधारित रिश्ते का टूट जाना बेहतर है। सच्चे रिश्ते जज्बातों और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे टूटते नहीं, लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं। अगर तुम्हारा काम केवल तारीफ पाने के लिए है तो वह दिल से नहीं होगा। इसलिए जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन गुण और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। धनवान बनने के लिए हर छोटे कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का महत्व समझना पड़ता है। जीवन की लंबाई नहीं,
उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन यह समझो कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अपने शब्दों और समय की कीमत समझो। जो भी तय करो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की तरह महत्व दो। यही समर्पण तुम्हें महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सच मौन हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी मान लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें चुप रहना सिखा गई हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। जीवन में कद्र करना और कद्र पाना दोनों ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि जब लोग तुम्हें देखें तो कहें, हाँ, यही है वो इंसान जिसने हालातों को नहीं खुद को जीता है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला किसी और से नहीं, बस खुद से होता है। वे हर रोज अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही आत्मविकास है, यही असली सफलता की राह। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि रास्ते वही बनाते हैं जो भीड़ से अलग कुछ कर दिखाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से आगे निकलना ही असली हिम्मत है। याद रखो, कामयाबी एक दिन उन्हीं के कदमों में होती है जो अकेले चलना जानते हैं। अगर सब कुछ यूं ही मिल जाए तो फिर ख्वाहिशें कैसी रहेंगी? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर जब तक चोट न लगे वह भगवान की मूर्ति नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी तप के बिना महान नहीं बन सकता। सबको खुश रखना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन खुद को सच्चा और शांत रखना यह सबसे आसान और सबसे जरूरी काम है। दुनिया को संतुष्ट करने की जगह खुद को संतुलित करने में ऊर्जा लगाओ। अपना फोकस इस पर रखो कि मैं क्या कर रहा हूं, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचता है, हालात नहीं। इंसान दो बातों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए, और दोनों ही क्षण जीवन की दिशा बदल देते हैं। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त दोनों कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए जिन रिश्तों में सच्चाई हो उन्हें वक्त दो, समझ दो और सहेज कर रखो, क्योंकि क्या पता कल जब तुम्हारे पास समय हो तो वे रिश्ते ही न रहें। इस दुनिया में अपने स्वार्थ के सिवा कौन किसे पूछता है? जब तक पेड़ हरा भरा होता है तब तक परिंदे बसेरा करते हैं, लेकिन जब वही सूख जाता है तो कोई टिकना भी नहीं चाहता। इसलिए स्वाभिमान के साथ जियो और समझदारी से चुनो कि किसे अपने मन का स्थान देना है। मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे तुम्हें वही बनाती हैं जो तुम वास्तव में हो। वे तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हारे डर को ताकत में बदलती हैं और तुम्हारे आत्मा को आकार देती हैं। इसीलिए मत डरना, मत रुकना, खुद पर विश्वास रखो, अपने रास्ते पर चलते रहो, और जब भी मन डगमगाए बस एक स्मरण कर लेना, जो मेरे भीतर है वो मुझसे बाहर की हर चुनौती से बड़ा है। इस संसार में कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसमें शर्तें नहीं होती, और विश्वास यदि गहरा हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो सच्चे भावों की कद्र नहीं करता वह स्वयं अपनी पहचान खो देता है। मैं किसी को सम्मान दूं और वह अपनी असली प्रवृत्ति न दिखाए, ऐसा संभव नहीं। जो नसीब में लिखा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिश कर लो तुम्हारे जीवन से चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। यदि यह संसार इतना सुखद होता तो जन्म लेते ही रोना न पड़ता, और यदि यह इतना दुखद होता तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न होती। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब सामने वाला विश्वासघात करता है तब तुम्हें अपने महत्व का आभास अवश्य होता है। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। जीवन में ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे रहते ही समझें।
यदि तुम चुप रहना सीख जाओगे तो संसार की बहुत सी असलियत तुम्हें दिखाई और सुनाई देगी, क्योंकि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। मोहब्बत की गहराइयों में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो और फिर देखो तुम जीवन में कितने शांत और सुखी रहोगे, क्योंकि यह संसार छल का खेल है। यहां चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर प्रकाश फैलाती है। याद रखो, एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच ही दूषित होती है। भीड़ में वे ही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपने चरित्र और कर्मों से अपनी पहचान बनाई होती है। अतः सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ रहेगा। निराशा से दूर रहो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, वे केवल कुछ पल के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने। याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वही लोग याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन एक इम्तिहान की तरह गुजरता है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा आने की जिद करता है। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो सच्चे हैं वे कभी तुम्हारे दिल से दूर नहीं होते। यदि जीवन में बाण बने तो महाभारत होगा, लेकिन यदि वही जीवन फूल बने तो सुकून मिलेगा। विनम्रता का सबक ताले से सीखो। ताला टूट सकता है, लेकिन चाबी अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलती। जब धोखा मिले तो उसे अपने अनुभवों में शामिल करो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा एक छलिया व्यक्ति से पीछा छूट गया। रिश्ते निभाने में समय लगता है, लेकिन चालें चलने वाले लोग तुम्हारी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी जो तुम्हें सच्चा अपनापन देते हैं, वे सबसे खास होते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते। ये दुनिया अजीब है। यहां झूठ बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई और झूठ बोले तो गुस्सा आता है। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार फल फूल रहा है। लेकिन याद रखना, इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त बदलता है और जब लौट कर आता है तो वह हर किसी को उसकी सही जगह दिखा देता है। सुनने के लिए कान रखना जरूरी है। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाते हुए ऐसा दिखाते हैं जैसे वे तुम पर कोई एहसान कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि जीवन में जब जब साथ की जरूरत पड़ी है, तुमने खुद को ही सबसे बड़ा सहारा पाया है। जहां आदर नहीं वहां मत जाओ। जो सुनता नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो पछताता नहीं उसे कुछ सिखाने का प्रयास मत करो। और जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे मनाने में अपना समय मत गंवाओ। दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम्हें उनके द्वारा अपने लिए स्वीकार्य हो। जीवन की सच्चाई इसी में है कि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान के साथ जियो। कभी कभी खामोश हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हर बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं सच्चाई का साक्षी बनता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। व्यक्ति की संगति ही उसकी वास्तविक पहचान होती है। यदि तुम शुद्धता चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि मन की पवित्रता ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से महान बनाती है। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ तकलीफें जीवन का उद्धार होती हैं, जिन्हें चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कई बार जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन याद रखना, जो इस दर्द से सीख लेता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ सकता वह तुम्हारे स्पष्टीकरण से भी नहीं समझेगा। अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां उनकी कोई कद्र नहीं करता। भावनाएं अनमोल होती हैं, और जिन्हें इनकी कीमत नहीं पता उनके लिए इन्हें व्यर्थ करना केवल आत्मविनाश है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रावण का पतन भी विभीषण के विश्वासघात से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं, और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए, और वही खो देता है जो संजो कर रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, न कि प्रतिशोध के। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं
जीवन उनका सबसे अधिक इम्तिहान लेता है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जो अंदर से टूट जाते हैं वही सबसे मजबूत हो जाते हैं। उनकी मुस्कान में उनकी तकलीफ का इतिहास छिपा होता है। कभी भी अपने आप को इतना सस्ता मत बनने दो कि लोग तुम्हारे साथ खेलकर चले जाएं। ये याद रखो कि तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर की रचना है और वह कुछ भी बेकार नहीं बनाता। जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते उनके लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। सत्य से पूछा कि तू क्यों मौन है? वह बोला, मुझे सुनने वाले अब इस संसार में कम हो गए हैं। सत्य हमेशा अपना स्थान बनाए रखता है, लेकिन यह भी सच है कि बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता हमारे आज को चुरा लेती है। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते उनकी जिंदगी दूसरों की गलतियां गिनते गिनते ही बीत जाती है। असली ताकत मेहनत में है और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम कठिन रास्तों पर चलकर अपने लक्ष्य को पाते हैं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका सम्मान करो, और जिसने त्याग दिया है उसे भी क्षमा करके अपने जीवन से आगे बढ़ो। याद रखो, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं वे ही सच्चे इंसान कहलाते हैं। हर बढ़ते कदम के साथ भीड़ तो जरूर बढ़ती है, लेकिन यह भी सच है कि लोग अंदर से उतने ही अकेले होते जाते हैं। समझ और समय दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से उपयोग करना ही हमारी असली परीक्षा है। लोग अक्सर मरने के बाद पूछते हैं, अब तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। हर बार अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यह हक देती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आखिर में यह समझ लो कि तुम अपने कर्मों और विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। जीवन का हर दिन एक नई सीख है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है, तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा। लेकिन यह संसार अजीब है, नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है,
विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। जो इन 3 चीजों को अपना लेता है वह संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो होना है उसे होने दो। तुम बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर योजना ईश्वर ने पहले ही बना रखी है। जब तुम समर्पण के भाव से कर्म करते हो तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। जो तुम्हारे गुस्से को भी मुस्कुराहट में बदल दे वही सच्चा अपना है, क्योंकि स्नेह और समझ ही किसी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। परेशानियों से जो अनुभव मिलता है वह दुनिया के किसी भी विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता। कष्ट केवल दुख देने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें निखारने और तुम्हारे भीतर छिपे हुए बल को उजागर करने के लिए आते हैं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। यह समझ लेने वाला व्यक्ति सदा शांत और संतुष्ट रहता है। यदि जीवन में कुछ बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित है और आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कान का आनंद ही कुछ अलग होता है। जहां अपनों के सामने बार बार सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चाई को समझना ही नहीं चाहता उसके सामने स्वयं को सिद्ध करना केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जिस हाथ में किसी और की मुश्किल का समाधान बनने की शक्ति हो वही सबसे पवित्र हाथ है, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जो किसी और की पीड़ा हरने में लगा हो। कुछ तकलीफें हमारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की पहचान करवाने आती है। जब संकट आता है तो समझ में आता है कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ शब्दों से साथ निभाता था। अक्सर हम जिन दीपों को हवाओं से बचाते हैं वही हमारे हाथ जला देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि प्रेम में त्याग ही सच्ची भक्ति है, और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ज्ञान केवल सब कुछ जानने में नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ प्रश्नों को मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कुछ लोग इस योग्य भी नहीं होते कि उन्हें जवाब दिया जाए, लेकिन हम उन्हें अपना समझकर सारी बातें कह देते हैं। यह भी एक सीख है कि किसे क्या बताना चाहिए और किससे मौन रहना चाहिए। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान चला जाए और नाराजगी रह जाए, क्योंकि जब जीवन अनिश्चित है तो अहंकार और दूरी को स्थायी कैसे मान सकते हो। आज की पीढ़ी बस इकट्ठा करने में लगी है, धन, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन असली सुख देने में है। जो जितना अधिक देता है वह उतना ही अधिक पाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना हो सकता है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आकर इसे खेलकर चले जाएं। याद रखो, तुम कुछ खास हो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। प्रभु कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव कष्टदायक हो सकते हैं, लेकिन वे जरूरी होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने की जगह ही न रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही यह तय करते हैं कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। अंदर की नकारात्मकता को दूर करना शुरू करो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि तुम किसी की याद बन जाओ। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समझदारी और सच्चाई पर टिके हों। हर कोई तारीफ चाहता है, पर यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। वह समय जो अपनों के बिना बीता वह केवल उम्र है, और जो अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी है। इतने काबिल बनो कि कोई यह न कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों मिलेंगे, हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना ही है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं,
न कि स्वार्थ से। जो गलत नहीं करता और सच बोलता है उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन सच्चाई वही है जो इंसान को ऊपर उठाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां छिपी रहेंगी, लेकिन खामोशी से उनकी गिरावट देखना भी एक सीख है। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। याद रखो, तुम जैसा करते हो वैसा ही फल पाते हो, इसलिए अपने कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। जब समय कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार घिर आए और जीवन की सारी राहें बंद सी लगें, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागने को तैयार होती है। लोग कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं कठिन समय तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाता है जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां भय नहीं, भरोसा रहता है। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, लेकिन रुकना मत। याद रखो, जब एक बीज को धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी की परतों से संघर्ष करता है, अंधेरे में बढ़ता है और अंततः एक वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर उठता है। क्या वह बीज टूटता है? नहीं, वह खुद को खोजता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाए तो समझो तुम भी किसी नई ऊंचाई की तैयारी में हो। दुनिया की बातों से मत डरो। लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम्हारा मूल्य उस ईश्वर ने तय किया है जिसने तुम्हें गढ़ा है, और उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है और तुम्हारे हर मौन प्रयास को समझता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब जान लो कि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, बस तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा हूं। हर दिन की सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। अगर बीता हुआ दिन तुमसे मुस्कुराहट छीन कर ले गया है, तो आने वाला दिन तुम्हें उम्मीद दे सकता है, बशर्ते तुम हिम्मत न हारो। दुख की घड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। सूरज चाहे देर से निकले, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। मैं जानता हूं, जब अपनों से चोट मिलती है तो वह सबसे गहरी होती है। जब जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करें तो दिल भर आता है। लेकिन तुम इस पीड़ा को अपनी पहचान मत बनने दो। यह पीड़ा तुम्हें निर्मम न बनाए, यह तुम्हारे भीतर का प्रेम न छीने, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही तुम्हें टूटने से बचाएगा। मुझे वो नहीं भाता जो कभी न गिरे, मुझे वो प्रिय है जो गिरकर बार बार उठे, जो आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराना सीखे। वही सच्चा वीर है। मुश्किलें तो आएंगी, कभी बाहर से, कभी भीतर से, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाएगा। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर यात्रा का समय भी। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो, अपने संघर्षों, अपनी गलतियों, अपने घावों के साथ। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो, तब तुम दूसरों के लिए भी दुआ बन जाते हो। यही करुणा, यही संवेदना तुम्हें मेरा बना देती है। हर उस दिन को प्रणाम करो जब तुमने गिरकर भी हार नहीं मानी। हर उस रात को धन्यवाद दो जब आंसुओं ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत कर दिया, और हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि तुम बदले नहीं, तुम बढ़े हो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मुश्किल समय में अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे भीतर वो शांति उतरेगी जो दुनिया का कोई शब्द नहीं दे सकता। मेरा नाम तुम्हारे मन की दवा है और तुम्हारा धैर्य मेरी कृपा का पात्र। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे सामने है और हर हार मेरी योजना का हिस्सा। मैं अंत में तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बस अभी तुम चलते रहो, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने भीतर के दीप को बुझने मत दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वही मेरा ही रूप है। हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। ताकतवर वह नहीं होता जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच और आत्मविश्वास से मजबूत हो। सबसे ज्यादा चोट हमेशा अपनों से लगती है। गैरों को तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिल को किस बात पर दुख हुआ। मोहब्बत और वफा का साथ कभी नहीं रहा। ना वफा से मोहब्बत मिलती है और ना मोहब्बत से वफा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ताकत यह है कि तुम खुद को अकेला नहीं बल्कि पर्याप्त समझो। अपने अल्फाज हर किसी के लिए बर्बाद मत करो। खामोश रहो और देखो कि तुम्हें कौन सच में समझता है। जो शख्स तुम्हारा नहीं हो सकता वह कभी किसी का नहीं हो सकता।
नमक रोटी खाकर सो जाना मंजूर है, लेकिन अपनों के सामने हाथ फैलाने से बचो, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा सुनाएंगे। जब हम नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी हमसे मजे ले रही है। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब मैं खुद को बदल रहा हूं। शुक्रिया करना सीखो, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है आभार व्यक्त करना। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां रास्ते तो होते हैं, लेकिन सही दिशा समझने में वक्त लगता है। गौर करो, कबूतर उड़ता ज्यादा है लेकिन ऊंचाई पर नहीं जाता। बाज कम उड़ता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ, जिसमें न उगने का अभिमान हो न डूबने का डर। जब तक जुबान बंद रखी सब अपने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खुली रिश्ते बिखरने लगते हैं। गुलाब से मोहब्बत करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि कांटे भी अपनी अहमियत रखते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाओ, सबसे मिलते रहो, चाहे किसी बहाने से। रिश्ते तभी काम आते हैं जब उनका सम्मान किया जाए। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से जरूरतमंद की मदद करो। अगर सुकून न मिले तो कहना। इग्नोर करने और बिजी रहने में फर्क होता है। इग्नोर करना नजरअंदाजी है, जबकि बिजी रहना प्राथमिकताओं का हिस्सा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा लगने लगता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे सच्चाई, विनम्रता और मेहनत से जियो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो। वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। अपने भी नजर फेर लेते हैं। समय कठिन होता है, लेकिन यही समय हमें समझने का मौका देता है कि सच्चे लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। यह सच है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सच्चा आत्मनिर्माण तब होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। हम जब अपने प्रिय लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वही कोशिश हमें दुखी कर देती है। किसके लिए आंसू बहा रहे हो तुम? उनके लिए जो अब किसी और की हंसी में डूबे हैं और तुम्हारे मौन को भी याद नहीं करते। जिनका साथ एक भूमिका था, जिनकी मुस्कुराहट एक दृश्य,
उनके जाने पर शोक नहीं किया जाता, केवल अनुभव सहेजा जाता है। तुम्हारी आत्मा इतनी सस्ती नहीं कि हर मुस्कान में उसकी कीमत लगाई जाए। इसलिए मत रो उन रिश्तों के लिए जो निभाए नहीं गए, और उन लोगों के लिए जो तुम्हारे दर्द में शामिल होने के बजाय किसी और के उत्सव का हिस्सा बन गए। धन्य है वह सत्य कि मृत्यु सबके हिस्से आती है। अगर यह भी बिकाऊ होती तो अमीर इसे अपनी शक्ति का तमाशा बना देते और गरीब को मरने का भी अधिकार न देते। पर मृत्यु सबको समान रूप से छूती है, जैसे न्याय का अंतिम स्पर्श। और यदि तुम मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो कोई ऐसा कर्म करो, ऐसा वचन दो, ऐसा प्रेम दो जो समय की सीमाओं से परे जाकर भी लोगों की आत्मा में गूंजता रहे। शब्द अमर होते हैं यदि वे आत्मा से निकले हों, और कर्म अमर होते हैं यदि वे किसी और के जीवन को छू लें। दुश्मनी हमेशा तलवार नहीं मांगती। कभी कभी एक सच भी इतना भारी पड़ता है कि लोग तुम्हें अपना विरोधी समझ लेते हैं। लेकिन सत्य बोलना तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी आत्मा की ताकत है। रावण से सीखो। बुद्धि, शक्ति, विद्वत्ता सब कुछ उसके पास था, लेकिन वह आदर्श नहीं बन सका क्योंकि उसकी दिशा विकृत थी। केवल क्षमता नहीं, उसकी दिशा और उद्देश्य तय करते हैं कि तुम पूजे जाओगे या भुला दिए जाओगे। धन से कोई निर्धन नहीं होता, निर्धनता मन की होती है, जो अनावश्यक इच्छाओं में उलझकर अपने मूल से दूर हो जाती है। जो कम में भी संतुष्ट हो सकता है वह सबसे बड़ा धनी है। और याद रखो, केवल सांसों का चलना जीवन नहीं होता। जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं, करुणा नहीं, मानवता नहीं, वह चाहे चलता फिरता रहे पर जीवित नहीं होता। जीवन वह है जो किसी और के जीवन को छू जाए। झूठा दिलासा देना किसी की आत्मा के साथ छल करना है। अगर तुम सहायता नहीं कर सकते तो ईमानदारी से मना कर देना भी प्रेम का एक रूप है, क्योंकि प्रेम की भाषा छल से नहीं, सरलता से बोली जाती है। और यही भाषा हर दिल समझ सकता है, चाहे वह कितना भी टूटा क्यों ना हो। हर दिन स्वयं से संवाद करो, क्योंकि सबसे सच्ची बातचीत वहीं होती है जहां तुम अपने नकाबों से मुक्त होकर अपने ही अंतर्मन से मिलते हो। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तब संसार तुम्हें और अधिक भ्रमित करने लगता है। खुद से मिलने का अर्थ केवल आत्मनिरीक्षण नहीं, यह आत्मा से साक्षात्कार है। और याद रखो, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं, केवल एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो सकते हो। जब तुम अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब ना कोई शत्रु तुम्हें पराजित कर सकता है, न कोई परिस्थिति तुम्हें सीमित कर सकती है। जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डट कर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है।